अस्सलाम वालेकुम, आई एम अहमद अली नकवी एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड इन फोकस। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम जो CSS 2025 की जो सीरीज़ है पाकिस्तान अफेयर्स और ऑब्वियसली बात है करंट अफेयर्स और ऑब्वियसली PMS के अंदर भी ये रेलिवेंट है। इसी सीरीज़ के अंदर जो है वो फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान में जो दूसरा बड़ा टॉपिक है पाकिस्तान US रिलेशनशिप, हम उसकी बात करेंगे। हम इसको ब्रॉडली स्पीकिंग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक जनरल रिलेशनशिप की बात करेंगे, जनरल फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट की बात करेंगे, और फिर लास्ट में पर्टिकुलरली फोकस करेंगे अंडर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान US रिलेशनशिप की जो ट्रेजेक्ट्री है वो क्या हो सकती है। इन दो ब्रॉडर एस्पेक्ट पे बात करेंगे। बट अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो हम 3-4 मेन पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करेंगे पाकिस्तान US रिलेशनशिप का, शॉर्ट ओवरव्यू ऑब्वियसली। बिसाइड्स दैट फिर हम जाएंगे जो करंट रिलेशनशिप हैं उसमें सबसे पहले US के इंटरेस्ट पाकिस्तान में क्या हैं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट US में क्या हैं, और फिर कहाँ पे कन्वर्जेंस है और कहाँ पे डाइवर्जेंस है। इन तमाम मामलों पे बात करेंगे। और फिर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जब आएंगे तो ट्रंप की जो एंटीसिपेटेड पॉलिसीज़ हैं उसमें पाकिस्तान US रिलेशनशिप में कहाँ कन्वर्जेंस हो सकती है और कहाँ डाइवर्जेंस हो सकती है। इन तमाम मामलों के ऊपर जो है वो हम आज के इस एपिसोड में बात करेंगे। नाज़रीन, बिफोर वी स्टार्ट डिस्कशन, नाज़रीन सबको बताना चलूँ कि जो CSS 2025 की बच्चे देख रहे हैं ये वीडियोस, दे शुड नो दैट देयर आर प्ले लिस्ट्स इन दिस यूट्यूब चैनल बिकॉज लॉट्स ऑफ कमेंट्स आर कमिंग। और उन प्ले लिस्ट में आपको रीजन वाइज, इश्यूज़ वाइज और CSS के एग्ज़ाम वाइज जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी। तो यू कैन सर्च एंड कस्टमाइज योर सर्च फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल अकॉर्डिंगली। सो पर्टिकुलरली जो CSS 2025 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तैयार कर रहे हैं तो उसकी प्ले लिस्ट मौजूद है। जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक इशूज़ को PMS के लिए देखना चाह रहे हैं उसकी भी लिस्ट मौजूद है। उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से आप देख सकते हैं, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, ग्लोबल इशूज़ हो, मिडिल ईस्ट हो, जितनी भी पास्ट वीडियोज़ हैं दे हैव बीन इनटू द प्ले लिस्ट। तो आप अपनी रेलिवेंट जो नीड है वो उन प्ले लिस्ट से जो है फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर नाज़रीन मैं बात करूँ पाकिस्तान US रिलेशनशिप में एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करूँ तो पाकिस्तान और US के जो रिलेशनशिप हैं ये एक ऑब्वियस सी बात है। इट्स वन ऑफ द काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स इन पाकिस्तान हिस्ट्री जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि इट्स मोर लाइक अ ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप। इट्स अ रिलेशनशिप दैट हैज़ नॉट बीन कंसिस्टेंटली फॉलोइंग अ पर्टिकुलर पैटर्न, एंड वन पर्टिकुलर पैटर्न इज दैट देयर इज़ नो पर्टिकुलर पैटर्न इन पाकिस्तान US रिलेशनशिप। अब हम देखेंगे कोल्ड वॉर के दौरान देवर अप्स एंड डाउन, देवर क्लोज कोलैबोरेशन during 1950s and early 60s, but at the same time there were rifts on the issue of US supplying weapons to India, wars that Pakistan fought with India. But obviously बात है 70s में जहाँ पे हमारा US के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कहीं रिफ्ट मौजूद थी, तो एट द सेम टाइम पाकिस्तान वाज कोलैबोरेटिंग इन विद द US टू नॉर्मलाइज इट्स रिलेशनशिप विद द चाइनीज़। अब फिर लेट 80s में जब हमने कि जो वहाँ पाकिस्तान US रिलेशनशिप में कोलैबोरेशन थी अफगानिस्तान में, तो वहाँ न्यूक्लियर के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट भी मौजूद था। तो मतलब एक 1990s की बात कर लूँ तो अगेन US was largely not interested in Pakistan, but still they had some concerns about Pakistan's nuclear program, about the Taliban in Afghanistan. But at the same time, US was also kind of providing civil assistance to Pakistan's people as such. फिर पोस्ट 9/11 में देखा कि पाकिस्तान US रिलेशनशिप में एक सिग्निफिकेंट अपवर्ड एक वेव आती है जिसमें पाकिस्तान US कोलैबोरेशन सिग्निफिकेंटली ग्रो करता है, पर्टिकुलरली इन द वेक ऑफ वॉर ऑन टेररिज्म। बट ऑब्वियसली बात है जब वॉर ऑन टेररिज्म जो है वो कंक्लूड होने जा रही होती है तो हमारी रिलेशनशिप जो है दे आर बैक टू स्क्वायर जीरो, एंड वी आर एट अ टाइम, वी आर इन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन हिस्ट्री जब पाकिस्तान एंड US आर रीवैल्यूएटिंग ईच अदर्स इंटरेस्ट, रीवैल्यूएटिंग ईच अदर्स इंटरेस्ट इन ईच अदर्स कंट्रीज। सो ये जो हिस्टोरिकल फेज़ है, दिस हैज़ बीन द फेज़ ऑफ अप्स एंड डाउन्स, और एक कोई कंसिस्टेंट रिलेशनशिप नहीं रहा। एंड दैट इज़ वाई वी अंडरस्टैंड दैट पाकिस्तान और US में मे बी देयर इज़ नथिंग नेचुरल कॉमन बिटवीन बोथ ऑफ अस, बट डेफिनेटली द स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट डिक्टेट्स Pakistan US either to collaborate or not, decide not to collaborate with each other based on the respective interest of both states. अब नाज़रीन इस पॉइंट पे आते हैं कि जो पाकिस्तान और US में रिलेशनशिप हैं उसके पीछे बुनियादी इंटरेस्ट क्या हैं। व्हाट डज़ US वांट फ्रॉम पाकिस्तान, व्हाट डज़ पाकिस्तान वांट फ्रॉम US, और अब क्या हमारे ये जो वांट्स हैं क्या ये कन्वर्ज हो रही हैं या डाइवर्ज कहाँ हो रही हैं, फिर हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के इंटरेस्ट US में क्या हैं, हिस्टोरिकली भी और करंट भी क्या इंटरेस्ट हैं। नाज़रीन, हिस्टोरिकल और करंट दो चीज़ें जो कॉमन इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान US में, पाकिस्तान के US के अंदर, एंड दे आर इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी। ऑब्वियस बात है पाकिस्तान इकोनॉमी हैज़ बीन ऑलवेज काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज बीन डिपेंडेंट अपॉन द एक्सटर्नल सपोर्ट, चाहे वो एक्सटर्नल सपोर्ट एड की हो, लोन की हो, या इवन ट्रेड के वाले से जो डिपेंडेंसी होती है वो डेफिनेटली होती है। US बीइंग द ग्लोबल हेजमान, ऑब्वियसली बात है बाइपोलर वर्ल्ड में भी हेजमान था, यूनिपोलर में भी हेजमान था,
अब भी मल्टीपोलैरिटी जो इमर्ज हो रही है उसके अंदर भी यूएस रिमेन्स अ मेजर हेजमॉन. So United States has the financial resources, it has the richest market, it has the global economic clout that Pakistan can leverage on and Pakistan can benefit from. So Pakistan का जो interest है वो US के अंदर economic interest बड़ा strong रहा है. US has been the largest export destination of Pakistan. Around $6 billion की हमारी exports US को जाती हैं और trade surplus is around almost 3.5 से ऊपर जो हमारा trade surplus है US के साथ, which is very significant because that helps bridge Pakistan, helps solve a lot of Pakistan's problems related to the dollars. Besides that, हम देखते हैं कि पाकिस्तान has been taking aid from the United States on different accounts, चाहे वो floods हों, चाहे वो अर्थक्वेक्स हों, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर और कोई डिज़ास्टर हो, या इवन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में भी पाकिस्तान हैज़ बीन डिपेंड ऑन द यूएस एड जो यूजुअली जो है वो कैश या काइन की फॉर्म में आ रही होती है. लोन्स की बात करूँ तो बायलैटरल लोन्स हम यूएस से नहीं लेते, बट जो हम डिफरेंट मल्टीलैटरल डोनर्स से लोन लेते हैं जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, दे आर आल्सो पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द यूएस हेल्प. तो यूएस इज़ एन काइंड ऑफ इकोनॉमिक नेसेसिटी ऑफ पाकिस्तान हिस्टोरिकली एज वेल एज इन करंट टाइम्स. हैविंग सेड दिस थिंग, जो दूसरा मेजर पाकिस्तान का इंटरेस्ट है यूएस में वो सिक्योरिटी है. हिस्टोरिकली पाकिस्तान हैज़ बीन अ सिक्योरिटी ड्रिवन स्टेट. हमारी जो सिक्योरिटी अप्रोच है वो रही है बिकॉज ऑफ आर मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स विद इंडिया, सिचुएशंस इन अफगानिस्तान और जो बाकी ग्लोबल और रीजनल थ्रेट्स हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल हो या नॉन ट्रेडिशनल हो, यूएस हैज़ बीन द मेन स्टे बिहाइंड पाकिस्तान सिक्योरिटी ऑपरेटर्स. उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि चाहे कोल्ड वार हो तो हमें मिलिटराइजेशन करने में, हमारी मिलिट्री बिल्डअप में यूएस प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. फिर पोस्ट कोल्ड वार में खासकर पोस्ट 9/11 हो तो काउंटर टेररिज्म के हवाले से यूएस हैज़ प्रोवाइडेड मेजर फाइनेंसेस, टेक्नोलॉजिकल एज वेल एज इंटेलिजेंस सपोर्ट टू पाकिस्तान इन काउंटरिंग टेररिज्म. तो पाकिस्तान अभी भी चूँकि टेररिज्म का थ्रेट मौजूद है, अभी भी हमारी सिक्योरिटी डायलेमास मौजूद हैं और खासकर सिक्योरिटी के टेररिज्म के वाले से वी एक्सपेक्ट द यूएस टू सपोर्ट पाकिस्तान. आल्दो हम इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में यूएस सिक्योरिटी असिस्टेंस एक्सपेक्ट नहीं करते बिकॉज करंट जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा डिफरेंट है. सो सिक्योरिटी जो डिपेंड हमारा इंटरेस्ट है यूएस के साथ, दैट यूएस शुड प्रोवाइड सिक्योरिटी असिस्टेंस टू पाकिस्तान टू डील विद पर्टिकुलरली द नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स दैट पाकिस्तान फेसेस इन दिस रीजन. Besides that, कुछ political interest भी हमारे यूएस के साथ. We want US to play the role of a mediator or at least help in mitigating any escalation that emerges between Pakistan and India. Pakistan cannot afford to escalate the conflict with India. Therefore, उस escalation को cool down करने के लिए, water down करने के लिए, we need the support of the United States. Besides that, we need the US support on many other international political issues, चाहे कश्मीर हो. Although US does not do that, but we expect US to do that. कि हमारे जो डिफरेंट पोलिटिकल काइंड ऑफ इशूज़ हैं उस पर यूएस हेल्प करेगा. बिसाइड्स पाकिस्तान की यूएस के साथ जो इंगेजमेंट है, द वेरी आइडिया ऑफ इंगेजमेंट विद द यूएस इज़ द टेस्टिमनी दैट पाकिस्तान इज़ नॉट ग्लोबली आइसोलेटेड एज हैज़ बीन डिजायर्ड बाय मैनी स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया. तो वो पाकिस्तान का जो पोलिटिकल इंटरेस्ट है यूएस के साथ, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट ग्लोबली. अब आते हैं नाज़रीन, यूएस को पाकिस्तान में क्या इंटरेस्ट हिस्टोरिकल रहे हैं और करंट इंटरेस्ट क्या रहे हैं. यूएस के जो प्राइमरी इंटरेस्ट रहे हैं नाज़रीन, अगर मैं बात करूँ तो उनमें हिस्टोरिकल बात करूँ तो सबसे पहला जो इंटरेस्ट रहा है उनका, दैट वाज रिलेटेड टू अगेन पाकिस्तान्स जोग्राफिकल जो पोजीशन है, दैट हैज़ बीन इम्पोर्टेंट टू यूएस फॉर यूएस स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन द रीजन. चाहे वो कोल्ड वॉर हो अगेंस्ट सोवियत यूनियन, चाहे वो अगेंस्ट वॉर ऑन टेररिज्म हो, यूएस हैज़ बीन डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान जोग्राफिकल लोकेशन फॉर इट्स ओन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट. तो सिक्योरिटी बिसाइड दैट मैं इसी के अंदर एक और पॉइंट ऐड करूँ सिक्योरिटी में, तो US has needed Pakistan's support in countering terrorism as well, because not all US efforts were enough to counter terrorism. Pakistan's collaboration with the US was instrumental in ensuring security of the US against terrorism. और उसकी बहुत सी एग्जाम्पल हैं. हमने we have arrested hundreds of people, handed over them to the United States. We have killed thousands of terrorists who wanted to not target Pakistan but also the US and US interests and allies in the region. So US has needed Pakistan to take efforts in order to secure the United States, particularly in carrying out intelligence-based and other kind of operations against the militants and terrorists in this region. सो ये जो यूएस के सिक्योरिटी डिपेंडेंस है, ये भी पाकिस्तान यूएस का इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर. बिसाइड दैट यूएस का कोई इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, दैट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स. US has historically expressed its concerns about the security of Pakistan's nuclear program, and that is one of the reasons why US has stayed engaged with Pakistan. Although things are changing recently, हमने देखा कि US has started imposing sanctions on Pakistan's missile program, but traditionally US has been concerned about the security of Pakistan's nuclear arsenal, and it has been assisting Pakistan in securing Pakistan's nuclear capabilities. तो ये भी एक जो चीज़ है जो पाकिस्तान के हवाले से US का इंटरेस्ट जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है.
नाज़रीन, इस पॉइंट पे आते हैं कि ये तो सारे पॉइंट हैं, इसमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि कन्वर्जेंस कहाँ पे है। आई थिंक सिक्योरिटी और खासकर टेररिज्म के अगेंस्ट जो सिक्योरिटी है, दैट्स अ कॉमन पॉइंट बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएस जो कन्वर्जेंस क्रिएट करता है। ट्रेडिशनली अगर मैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ तो एनवायरनमेंट वाज आल्सो अ कन्वर्जेंस पॉइंट, जब यूएस पॉलिसी वाज ड्रिवन बाय देयर डिज़ायर टू लीड द वर्ल्ड इन काउंटरिंग क्लाइमेट चेंज, एंड पाकिस्तान वाज वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज, एंड दैट वाज एन एरिया जिस पे कोलैबोरेशन की पॉसिबिलिटी बन सकती थी। बिसाइड दैट ऑब्वियसली एक और कन्वर्जेंस पॉइंट जो हिस्टोरिकल रहा है, अब शायद ना हो अंडर ट्रम्प, बट रहा हुआ है इकोनॉमिक। Biden administration was interested in building a gradual economic, kind of bridge between Pakistan and United States, because economic collaboration lead to the long-term sustainable partnerships, or because US is important for Pakistan in terms of economy. So US thought that by giving access to US market, by giving access to Pakistan in US market, would create a leverage for US against Pakistan, and they could help US achieve its own security and political interest in the region. बट अब अंडर डोनाल्ड ट्रंप ये रिलेशनशिप किस तरीके से इफेक्ट होंगे। डोनाल्ड ट्रंप नाज़रीन जब प्रेसिडेंट बने हैं, ऑब्वियसली बात है ही विल टेक ओथ इन द नेक्स्ट वीक और सो डेज, और जब वो ओथ उठा लेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप, तो उसके बाद पाकिस्तान और यूएस की जो रिलेशनशिप हैं वो किस तरीके से इफेक्ट हो सकते हैं। वी विल डिस्कस दैट इन ऑन द बेसिस ऑफ टू मेन फैक्टर्स। वन इज़ ऑब्वियसली बेस्ड ऑन हिज फर्स्ट टर्म, एंड सेकंड इज़ बेस्ड ऑन his statements and his appointments and his kind of expected policies, anticipated policies by different analysts around the world. Nazin, if we know that during election campaign या generally भी जो Republicans और American politics है उस पर पाकिस्तान factor is not an important factor, particularly at this point of time. war on terrorism में तो किसी तक बात होती थी, but अब शायद वो इतना important ना हो. So in that context, Pakistan does not figure on the agenda, even let alone the top agenda of the US President Donald Trump. However, obviously his policies in the region and globally are likely to affect Pakistan, sometimes in positive ways, sometimes in negative ways. So let's see how US policies in the region would create opportunities for Pakistan and would create challenges for Pakistan as well. Opportunities are likely to help Pakistan maintain some kind of relationship with the United States, although I'm not expecting any major alliance or any major collaboration between Pakistan and United States. But it will create some opportunities जिसको leverage करके Pakistan can build some kind of engagement with the United States. At the same time, Trump administration's certain policies are likely to also cause some challenges to Pakistan, and those challenges could hinder the path to the growth of a relationship between Pakistan and United States. सबसे पहले हम देखें अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्रिएट हो सकती हैं। ऑब्वियसली बात है नाज़रीन, सबसे इंपॉर्टेंट जो अपॉर्चुनिटी है वो है सिक्योरिटी। Trump administration approach, generally global approach, has been of military disengagement around the world. But obviously US can't ignore its security interest even when it is disengaged. And therefore, it feels the necessity of having regional states working for the US interest to ensure not just their own security, but also work for the security of the United States. And let's bring this case of counterterrorism in South Asia. Obviously, Afghanistan has Taliban government over there. TTP is active over there. Daesh, in Islamic State of Khorasan, which primarily stems from the TTP, is very active in this region. They have been carrying out strikes. Recently हमने देखा कि अमेरिका में हमला हुआ, although ISK का claim नहीं है, but ISK would support that such kind of attacks. So ये जो region में terrorism का threat है, which threatens not just Pakistan but also the US interest in the region and even the US inside the US. Therefore, Trump is less likely to get directly engaged in confrontation with these kind of elements. Therefore, it would need a state in the region that could do this job for the United States. And obviously, for Pakistan, it will be a win-win scenario. Any US support to eliminate their threats will also help Pakistan eliminate our threats. Because TTP and Daesh are interconnected, therefore, I think that if the ISK and TTP mount their attacks, which is likely to do that, which is likely to happen, तो फिर उस केस में US would feel the need to take some actions against Islamic State elements and the TTP, but obviously because Trump administration will be less likely to be willing to get engaged directly with these groups, therefore it is likely that they would develop close military partnership with Pakistan in order to eliminate terrorist threats in the region. So that could be a possibility जो opportunity create हुई है। तो Trump administration का global disengagement जो है, that creates an opportunity for Pakistan to consider and portray itself and brand itself as a net security provider, at least against terrorism in this region. So that could be a possibility जिससे पाकिस्तान US relationship में some kind of जो engagement है वो बढ़ने के chances ज़्यादा हो सकते हैं।
Second opportunity is climate factor. Obviously, जो Biden administration थी, it was having climate as a top agenda. Trump administration is less likely to make climate as a top agenda. But obviously, चूँकि US कांग्रेस जो है, अब वहाँ भी US कांग्रेस इज ऑल्सो इफेक्टिव, तो पाकिस्तान के लिए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पाकिस्तान को टोटली इग्नोर करना शायद क्लाइमेट के लिए बहुत आसान ना हो. ऑल्दो इट विल नॉट बी अ टॉप वेरी हाई अपॉर्चुनिटी, बट स्टिल इट कुड बी एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज जिस तरह हमने देखा कि LA में हुआ, जिस तरह से वहाँ पे एक फायर के जो वाक़यात हुए, द होल सिटी इज़ बर्न. तो उस कॉन्टेक्स्ट में द यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस, द US एडमिनिस्ट्रेशन इज लाइकली टू फील द इंटरनल हीट टू वर्क इन रिवर्सिंग ग्लोबल वार्मिंग. And therefore, it would likely to create an opportunity for US to engage with Pakistan, support Pakistan's effort in countering climate change. I'm again saying this might not be the most important area of opportunity that would be created under Trump administration, but it is likely to happen as well. Besides, एक political partnership की opportunity भी create होगी. Why? Because हम जानते हैं कि जो Republicans हैं, historically they had been having some kind of favorable relationship with the Pakistan, but Trump is a different Republican. उसके दौर में शायद बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट की पॉसिबिलिटी तो ना हो, बट रीजनल जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट जो US के हैं, दैट वुड नेसेसिटेट देम टू इंगेज एटलीस्ट सम ऑफ इट विद पाकिस्तान. और वो क्या इंगेजमेंट है? ऑब्वियसली इसमें तीन बड़े फैक्टर्स हैं. एक तो मैंने कहा जिस तरीके से कि ट्रम्प की जो पॉलिसी होगी, दैट इज़ लाइकली टू बी सिक्योरिंग US इंटरेस्ट. And for that, US would like Pakistan to engage with the Taliban. US would also likely to directly engage the Taliban elements, but they would also need US will also need Pakistan's support to engage Taliban. So Pakistan would become a political necessity for the United States to do diplomacies in the region on behalf of the US. So that could be a possible opportunity of political collaboration. Besides that, a US increased partnership under Trump administration with India is likely to alienate Pakistan, and there will be fears in the US that closer US-India partnership might push Pakistan too close to China that US can't afford. Therefore, in order to make sure that US balances its relationship in South Asia, they will likely to sustain and improve their relationship with India, but to balance it out, they are also likely to diplomatically engage Pakistan as well. तो एक political collaboration की जो opportunity पाकिस्तान के लिए create हो सकती है, because US is likely to create a balance in South Asia between India and Pakistan. Lastly, obviously, US policy to contain China has been the cornerstone of the US policy for the last more than a decade, and Trump administration is likely to be more hawkish towards China, and therefore, US will also scrutinize any partnership that China develops with the region. And in order to contain China, US is likely to engage, entice and attract states that are relatively closer to China, and Pakistan is one of such states. Therefore, US is likely to make Pakistan engage with the United States in order to prevent Pakistan in falling into the orbit of the Chinese, or at least falling too much into the Chinese orbit. अब नाज़रीन, challenges क्या होंगे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद? Obviously, challenges are likely to be far more important than the opportunities. और जो बिगेस्ट चैलेंज पाकिस्तान के लिए क्रिएट होगा, ऑब्वियसली बात है, वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का जो दो जिससे मैंने भी बात की, इसकी जो क्लोज पार्टनरशिप विद इंडिया है, बिकॉज ट्रम्प हैज़ बीन वेरी मच फैन ऑफ मोदी साहब, मोदी हैज़ बीन फैन ऑफ Trump is very popular in India, और उनकी जो फर्स्ट टर्म है और उनकी जो करंट अपॉइंटमेंट्स हैं, दे आर अ क्लियर इंडिकेशन दैट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन विल लाइकली टू डेवलप एंड स्ट्रेंथन इट्स स्ट्रेटेजिक अलायंस विद इंडिया. एंड ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक अलायंस विद इंडिया वुड मीन डिस्टर्बेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर इन दिस रीजन, और पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी डायलेमा जो है, वो सिक्योरिटी थ्रेट जो है, वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ ग्रोइंग इंडो US नेक्सस अंडर ट्रम्प्स वॉच. Besides that, any escalation of conflict between US and China is likely to put Pakistan under pressure to take sides, and therefore पाकिस्तान के लिए political choices जो हैं वो एक मुश्किल हो जाएगी. At this point of time, जब US और China में conflict manageable है, तो पाकिस्तान can play smart by trying to be neutral, but if the conflict escalates, that neutrality will be an option which will become a luxury for Pakistan, which is likely that Pakistan will be unable to achieve. So US का चाइना के साथ जो escalation है, that is likely to put Pakistan into a very much troubling diplomatic position regionally and globally. Now in this context में what could be the way forward for पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, what should they do? ऑब्वियसली नाज़रीन, हमने देखा कि ऑलरेडी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान में एक लिमिटेड किस्म का स्टैंड ऑफ डेवलप हुआ है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान इंटरनल पॉलिटिक्स. जिस तरीके से हमने कहा कि PTI हैज़ बीन अप्रोचिंग द US lobbies for political interference in Pakistan and for their own political gains. तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी मेकर्स हैं, दे नीड टू बी वेरी कॉशियस बिकॉज जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी जो है वो कम रही है,
and therefore Pakistan needs to adjust to the changing moods and patterns of the US administration. And we have to make sure that we do not construct another enemy. We do not portray ourselves to be a state that is willing to confront the United States for the sake of anybody, चाहे वो internal factors हों या external factors हों. So Pakistan needs to play smart. हमने देखा कि इस तरीके से जैसे Elon Musk have given statements against the British Prime Minister Keir Starmer, but British government has been very cautious in responding to such kind of criticisms. So Pakistani state should also need to make sure that even if the provocative statements come from the United States on issues related to Pakistan's internal politics, Pakistan's nuclear program, Pakistan-China relationship, Pakistan need to play cool on that, and we have to make sure that United States, we do not deny United States, because ultimately US partnership with Pakistan will be crucial in kind of protecting Pakistan's economic security and other political interest in the region and globally. दूसरा नाज़रीन इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड ये होता है, पाकिस्तान नीड्स टू मेक श्योर दैट जो इकोनॉमिक फॉल आउट होंगे ट्रंप की ट्रेड वॉर की पॉलिसीज़ का, वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग यूएस फॉर क्रिएटिंग सच प्रॉब्लम्स, वी नीड टू मेक श्योर दैट वी टेक मेजर्स दैट आर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान इकोनॉमी. हमारे हार्ड वन इकोनॉमिक गेंस हैं रिसेंटली इस साल में, तो उन गेंस को दे आर वनरेबल टू एक्सटर्नल शॉक्स, एंड ट्रंप कुड बी वन ऑफ द सच एक्सटर्नल शॉक्स. Therefore, we need to make sure that we are protected and kind of shielded from such kind of threats. Besides that, Pakistan need to last point you have before me. Pakistan need to develop a multilateral approach. We need to consult friends, allies. We should become part of the organizations SCO में और खासकर BRICS में हमने अप्लाई किया हुआ है. We need to make diplomatic engagements with the like-minded states who share the same fears as Pakistan does from the rise of the Trump administration in US. So we need to make a collective approach in order to protect Pakistan's interests regionally and globally. So to conclude, नाज़रीन हम कह सकते हैं that Pakistan US relationship are at very very important crossroads. Trump administration की जो आना है ये पाकिस्तान के लिए क्या होल्ड करता है, ये उतना ही अनसर्टन है जितना पाकिस्तान US relationship की हिस्ट्री रही है. Thank you so much नाज़रीन for watching this program. Kindly like this video, share it and subscribe this channel. Allah Hafiz.